हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट देखने वाले हैं। बट कंपाउंड इंटरेस्ट देखने के पहले मतलब इसका प्रैक्टिस सेट देखने के पहले हम बेसिक समझ लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या होता है, सो दैट आपको ये कंसेप्ट आगे भी काम आएंगे। ओके, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के पहले आता है इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट अगर आपको समझ गया तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट भी आसानी से समझ में आ जाएगा। ओके, तो जैसे मान लो अभी कोई ये एक पर्सन है। ओके, ये एक पर्सन है, इसको एक कार परचेस करनी है, राइट। जिसका प्राइस है सपोज 5 लाख है, राइट। मान लो वो कार का प्राइस 5 लाख है। तो अभी ये पर्सन के पास क्या है, इतने पैसे नहीं है कि वो 5 लाख का कार परचेस करे, बट उसको कार खरीदनी है। तो वो क्या करेगा, बैंक के पास जाएगा। ओके, और क्या करेगा, लोन के लिए अप्लाई करेगा, कार लोन के लिए अप्लाई करेगा। ओके, तो बैंक के पास गया। अभी क्या होगा, बैंक उसको वो उसको वो कार खरीदने देगी और बैंक पे करेगी 5 लाख रुपीज, राइट। बट अभी क्या होगा, 5 लाख इसके पास इमीडिएटली नहीं थे, इसलिए ये बैंक के पास गए और बैंक ने कार लोन इसको दिया। और बैंक ने क्या किया, ये जो कार का अमाउंट है ये बैंक ने पे किया। बट अभी बैंक फ्री में थोड़ी ना भरेगी इसके ये पैसे। तो बैंक क्या करेगी, तो अभी जो पैसे अभी ये इंसान ने ये बैंक से लिए हैं, इसको ये पैसे बैंक को लौटाने तो पड़ेंगे, राइट। बट अभी क्या होगा कि बैंक ने उसको ये हेल्प की है, मतलब इमीडिएट अमाउंट जमा करने के लिए। तो अभी इसको क्या करना पड़ेगा कि बैंक को 5 लाख रुपीज तो देना पड़ेगा ही, बट इसके साथ इसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इंटरेस्ट देना पड़ेगा मतलब क्या, थोड़ा सा एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो अभी वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट होगा वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, बैंक क्या करती है, हर एक लोन के लिए, कार लोन हो, होम लोन हो, या फिर कोई भी मतलब हमारे प्रॉपर्टी लोन हो, कोई भी चीज की प्रॉपर्टी होगी उसका लोन हो, उसके लिए एक स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करती है। मतलब इतना परसेंट, मतलब ये जितना भी प्रिंसिपल अमाउंट होगा, अभी ये अमाउंट क्या होगा, प्रिंसिपल अमाउंट मतलब कि इतने पैसे बैंक ने दिए हैं। तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास कितना हो गया, 5 लाख हो गया, राइट। तो अभी बैंक क्या करेगी, अभी बैंक को कितने पैसे देने हैं हमें एक्स्ट्रा, 5 लाख तो पे करने ही है ये इंसान को, बैंक को, बट उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़ेगी, राइट। तो बैंक क्या करेगी, इसको कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगी। मान लो सपोज रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। तो इसका जो भी 10% होगा, अभी कितने ईयर के लिए लोन लिया उसके ऊपर डिपेंड करता है। अभी अगर ये इंसान सपोज अगर एक साल में अगर 5 लाख रुपीज का लोन मतलब अगर पे कर सकता होगा, तो वो अकॉर्डिंग टू वो 1 ईयर चार्ज होगा। या फिर अगर इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा कि नहीं मैं अभी एक साल में नहीं पे कर सकता हूँ, तो मैं मतलब 4-5 साल में पे करूंगा, तो उसके लिए एन जो ईयर ड्यूरेशन उसका वैल्यू क्या होगा, 5 ईयर। तो एज पर दैट, तो ये कैसा होगा, तो सिंपल इंटरेस्ट में कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो मतलब ये इंसान को बैंक को 5 लाख तो देने हैं और उसके साथ कितने पैसे देने पड़ेंगे, तो हम वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, P/N/R। अभी ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ये बैंक डिसाइड करती है कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, मतलब कितना परसेंट ये इंसान को बैंक को देना पड़ेगा, राइट। और कितने साल के बाद, देखो अभी P/N/R/100, तो अभी 5 लाख तो है ही प्रिंसिपल अमाउंट, राइट। तो साथ में एन मतलब क्या, ये 5 ईयर्स, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है, 10% अपॉन 100। तो ये 0 कैंसिल हो गया, ये 0 कैंसिल हो गया। तो ये क्या आएगा, 10×5=50, राइट। 5,000 इंटू 5, 2,000, 25,000 और ये 10, राइट। तो मतलब इसको कितने पे करने पड़ेंगे बैंक को, 5 साल के बाद। अगर ये 5 साल बाद अगर ये अमाउंट पे कर रहा है, तो इसको बैंक को कितने पे करने पड़ेंगे, 2,50,000। मतलब अभी इसको 5 लाख तो देना ही है बैंक को, ये इंसान को, साथ में इसको 2,50,000 भी देना है बैंक को, समझ रहे हो। 2,50,000 भी, सॉरी, ये 5 लाख प्लस ये 2,50,000 भी बैंक को देने पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि इसको टाइम, मतलब जितना ज्यादा टाइम होगा उतना ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ेगा,
राइट। अभी अगर मान लो तो अभी इसको बैंक को कितने पे करने पड़ेंगे, 7,50,000। मतलब 5 लाख की जो उसकी कार थी उसको वो कितने में करी, फाइनल अमाउंट 7,50,000 में। मतलब उसको बैंक ने जो उसकी हेल्प की थी 5 लाख रुपीज की, तो बैंक उसको कुछ ना कुछ चार्ज करेगी कि मैंने अभी टाइम पे तुम्हारी हेल्प की, तो आई नीड सम इंटरेस्ट फॉर दैट, राइट। सो अभी बैंक को इसको कितने देना पड़ेगा, 7,50,000। अगर ये एक साल में ही अगर पे कर देता था, ओके, मतलब अभी अगर इसने डिसाइड किया कि चलो मैं एक साल में ही अमाउंट पे कर दूंगा, तो वो टाइम पे उसका इंटरेस्ट कितना होता, देखो वो टाइम पे ऐसा है कितना होता, प्रिंसिपल अमाउंट कितना था, 5 लाख, राइट। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 रहेगा, और ये एक साल में अगर पे करता था, सॉरी ये जीरो ये जीरो ये जीरो और ये जीरो कैंसिल, तो इसको बैंक को कितने देने पड़ते थे, बस 50,000 ही देने पड़ते थे, राइट। क्योंकि ये इसने अमाउंट जल्दी पे कर दी, मतलब एक साल के अंदर ही पे कर दी, राइट। तो इसको इंटरेस्ट कितना, मतलब अभी इसको बैंक को कितना पे करना पड़ता था, 5 लाख तो देने ही थे, साथ में इंटरेस्ट मतलब 50,000 और, मतलब 5,50,000 अभी इसको बैंक में देने। मतलब जितना जल्दी आप इंटरेस्ट पे करोगे उतना कम अमाउंट आपको रहेगा बैंक को देने के लिए, राइट। तो अभी मान लो कि ये तो हो गया सिंपल इंटरेस्ट। नाउ व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है कि मान लो अभी इसने बैंक को बोला है कि मैं एक साल के अंदर ये अमाउंट पे कर दूंगा, राइट। बट अभी ये पे नहीं कर पाया अमाउंट, ओके। मतलब इसको अभी 5,50,000 पे करने थे, बट ये 5,50,000 नहीं पे कर पाया, ओके। तो बैंक क्या करेगी, उसको एक साल की और मतलब ये देगी कि चलो तुम नेक्स्ट ईयर पे करो। बट अभी क्या होगा, बैंक क्या करेगी, ये 5 लाख और ये जो इंटरेस्ट था एक साल का, अभी प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा इसका, 5,50,000 होगा। समझ रहे हो, मतलब अभी कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब अभी का प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा, 5,50,000। मतलब अभी इसको 5,50,000 तो ऑलरेडी पे करने हैं, ऊपर से अभी इसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगेगा वो, मतलब अभी उसको कितने पे करने पड़ेंगे। अभी उसने बोला कि चलो मैं नेक्स्ट ईयर पे करूंगा, मतलब नेक्स्ट ईयर पे करूंगा, तो 5,50,000 अभी उसका प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। पहले कितना था, 5 लाख ही था। फिर इंटरेस्ट वो भर नहीं पाया, तो क्या हुआ, उस पहले ईयर का जो इंटरेस्ट था वो प्लस प्रिंसिपल अमाउंट, ये दोनों ऐड होके अभी ये तो पे ही करना है, साथ में अभी नेक्स्ट ईयर जितना इंटरेस्ट चार्ज होगा वो भी ऐड करना पड़ेगा। तो अभी उसको कितना, उसने बोला कि चलो मैं भी एक साल में पे करता हूँ, तो अभी उसको टोटल पैसे कितने पे करने पड़ेंगे, देखो 1 2 3 ना, 1 2 3 नहीं, तो अभी उसको कितने पे करने पड़ेंगे, 55,000 और पे करने पड़ेंगे। मतलब अभी उसको 5,50,000 तो पे करने ही थे, राइट। अभी ये साल का इंटरेस्ट, मतलब उसने और एक साल की हमें और एक साल के लिए पूछा था बैंक को देने के लिए, तो अभी 50,000 और ऐड हो जाएंगे। मतलब अभी उसको कितने पे करने पड़ेंगे, 6 लाख रुपीज पे करने पड़ेंगे, राइट। और अभी सपोज मान लो कि नेक्स्ट ईयर भी नहीं पे कर पाया, मतलब उसने नेक्स्ट ईयर बोला कि अभी मैं नहीं पे कर सकता नेक्स्ट ईयर, तो मुझे और एक साल की ये दो, मैं पे कर दूंगा। तो अभी प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा, 6 लाख, उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा और फिर उतना अमाउंट उसको बैंक को देना पड़ेगा। मतलब जितनी जल्दी आप बैंक का अमाउंट पे करो उतना कम अमाउंट आपको बैंक को देना पड़ेगा, राइट। जितना आप ज्यादा टाइम लगाओगे उतना इंटरेस्ट बढ़ेगा। मतलब सोचो कि 5 लाख की कार अभी उसको कितने में गिरी, 6 लाख में गिरी, राइट। 2 साल के अंदर पे किया तो, और अगर उसके पास उसने अगर और टाइम मांगा कि मैं 10 साल में पे करूंगा, तो वो 5 लाख की कार उसको 10 लाख 12 लाख तक भी जा सकती है, राइट। तो बेसिकली दिस इज द कंपाउंड इंटरेस्ट, कि अगर एक साल में अगर हम इंटरेस्ट नहीं पे कर पाए तो वही पहले साल का प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ऐड होके नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल बनता है, और फिर अकॉर्डिंग टू दैट उसके ऊपर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो फिर पहला जो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल है वो प्लस ये साल का इंटरेस्ट, ऐसे करके हमें अमाउंट पे करना पड़ता है बैंक को, ओके। सो दिस इज नथिंग बट द कंसेप्ट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। अभी देखो ये जो दो फॉर्मूलेज है, अमाउंट इज इक्वल्स टू पी इन ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 n, वेयर पी इज प्रिंसिपल, आर इज रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड एन इज ड्यूरेशन और नंबर ऑफ ईयर्स। और कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो ये दो फॉर्मूले आप अभी नोट डाउन कर लो। अभी हम प्रैक्टिस सेट 14.1 के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, ओके। अभी देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, राइट। कंपाउंड लिखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो पी की वैल्यू दी है 2000, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 5 एंड एन इज इक्वल्स टू दिया है 2 ईयर्स। हमें अमाउंट निकालनी है। तो जैसे मैंने पहले तो आप गिवन लिख लीजिए, गिवन P इज इक्वल्स टू 2000
then r is equals to 5 and n is equals to 2 years, right? So to find में क्या लिखेंगे हम? amount, to find amount is equals to question mark, amount is equals to question mark, and CI, that is compound interest, is equals to question mark. Solution. So फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला क्या है? अमाउंट इज इक्वल्स टू P इन ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 रेस टू N, राइट? तो क्या होगा? P कितना दिया है? 2000 इन ब्रैकेट 1 प्लस R कितना दिया है? 5 अपॉन 100 रेस टू N, मतलब रेस टू 2. अभी देखो 2000, अभी क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है. 100 इंटू 1 100 एंड दिस 5 इंटू 1 5 अपॉन 100 रेस टू 2, राइट? अभी देखो 2000 इंटू 100 प्लस 5 105 अपॉन 100, तो इसका स्क्वायर है. तो अभी देखो आगे कैसे करेंगे. तो अभी ये 2 बार है तो इसको 2 बार लिख लेते. 2000 इंटू 10 अपॉन 100 105 अपॉन 100 इंटू 105 अपॉन 100. 2 बार क्यों लिखा? क्योंकि ईयर 2 टाइम्स दिया है इसीलिए. तो ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, और ये 0 कैंसिल. तो 0 कैंसिल हो गए. तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, राइट? अभी 5 से ये 105 को डिवाइड करो. 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 एंड 5 1 जा 5. तो अभी क्या आया? 105 इंटू 21. तो इसका कैलकुलेशन देखो. 105 इंटू 21, 5 0 1, यहाँ पे 0, 5 2 जा 10, कैरी 1 1 एंड 2, 5 0 2 2205, राइट? सो हमारा आंसर क्या आया? 2205. तो ये तो क्या आ गई? अमाउंट आ गई है 2205. हमें क्या निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है. तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. अमाउंट कितना आया? 2205 माइनस 2000 कितना आएगा? 205, राइट? सो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया है? 205, ओके. और अमाउंट कितना आया है? 2205, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है? प्रिंसिपल दिया है हमें 5000, रेट दिया है 8 एंड नंबर ऑफ ईयर्स दिया है 3, ओके. तो गिवन लिख लेते हैं पहले. गिवन में क्या आएगा? P इज इक्वल्स टू 5000, R इज इक्वल्स टू 8 PCPA परसेंट पर एनम एंड N इज इक्वल्स टू 3 years, राइट? अभी टू फाइंड में क्या आएगा? अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. अमाउंट इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ओके. अभी सोल्यूशन देखते हैं. तो फॉर्मूला क्या है हमारा अमाउंट का? अमाउंट इज इक्वल्स टू P इन ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 रेस टू N, राइट? ऐसा है. अभी P का वैल्यू क्या है? 5000. सो 5000 इंटू 1 प्लस R कितना दिया है? 8 अपॉन 100 रेस टू 3 आएगा, ओके. तो अभी 5000 इंटू 100 इंटू 1 100 प्लस 8, 100 प्लस 8 इंटू 1 8 अपॉन 100 रेस टू 3. तो ये क्या आएगा? 5000 इंटू 100 प्लस 8 108 अपॉन 100 रेस टू 3. अभी ये 3 टाइम्स दिया है तो इसको हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे. क्या आएगा? 5000 इंटू 108 अपॉन 100 इंटू 108 अपॉन 100 इंटू 108 अपॉन 100, राइट? तो अभी ये 0 कैंसिल,
ये ज़ीरो कैंसिल और ये ज़ीरो कैंसिल। ओके, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। ओके, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 4 ज़ा 8। अब ये 54 है। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे क्या आएगा, 10, यहाँ पे 108 डिवाइडेड बाय 10 है और यहाँ पे 108 डिवाइडेड बाय 10 है, मतलब ये क्या आएगा 54 इंटू 10.8 इंटू 10.8 ऐसा आएगा, राइट। तो अभी हम क्या करेंगे, इन सब का कैलकुलेशन करेंगे। देखो क्या आएगा, तो 10.8 इंटू 10.8 कितना आएगा, 8 8 ज़ा 64 कैरी 6, यहाँ पे ये 6, 8 1 ज़ा 8, 0, ये पूरा 0 का जाएगा, राइट। यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0। अभी यहाँ पे 2 0, यहाँ पे कितना आएगा 8, यहाँ पे 0, यहाँ पे आएगा 1, तो ये आएगा 4 6 8 प्लस 8 16 कैरी 1 1 1 6 6 4। अभी इसको मल्टीप्लाइड में हमें क्या करना है 54। अभी 1 1 6 6 4 मल्टीप्लाइड बाय 54 कितना आएगा, 4 4 ज़ा 16 कैरी 1, 6 4 ज़ा 24, 24 प्लस 1 25 कैरी 2, 6 4 ज़ा 24, 24 प्लस 2 26 कैरी 2, 4 1 ज़ा 4 प्लस 2 6 एंड 4 1 ज़ा 4। यहाँ पे 0 5 4 ज़ा 20 कैरी 2, 6 5 ज़ा 30, 30 प्लस 2 32 कैरी 3, 6 5 ज़ा 30 प्लस 3 33 कैरी 3, 5 1 ज़ा 5 प्लस 3 8 एंड 5 1 ज़ा 5। तो ये 6 5 8 9 8 प्लस 4 12 कैरी 1 5 प्लस 1 6। तो ये कितना आया 629 856। राइट। तो अभी यहाँ पे पॉइंट था ना, देखो यहाँ पे पॉइंट था, एक डिजिट छोड़ के एक डिजिट छोड़ के, मतलब यहाँ पे 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट आएगा, यहाँ पे भी 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट आएगा और तो यहाँ पे भी 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट आएगा। तो ये क्या आएगा, देखो ये 3 कैरी वाला है तो एक दो डिजिट छोड़ के पॉइंट, तो ये क्या आएगा 6298.56। ये 3 इधर कैरी वाला था, ओके, तो ये 6298.56 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट है, इसलिए 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट दिया। तो हमारा अमाउंट क्या आया 6298.56। पीछे लिखती हूँ मैं यहाँ पे, अमाउंट इज इक्वल्स टू 6298.56। अभी हमें क्या निकालना है, CI। अभी कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अभी देखो अमाउंट क्या है 6298.56 माइनस 5000, राइट। तो इनका सब्सट्रैक्शन करते 6298.56 माइनस 5000.00। तो ये 6 ये 5 वैसा का वैसा, ये 8 9 1298.56। मतलब हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया है 1298.56। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखो पहले सबसे पहले तो गिवन लिख लेते हैं, क्या क्या दिया है। गिवन इज इक्वल्स टू P इज इक्वल्स टू 4000, R इज इक्वल्स टू 7.5 PCPA and N is equals to 2 years, right। टू फाइंड में अभी क्या लिखेंगे, टू फाइंड में अमाउंट इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। सोल्यूशन, ओके, क्या आएगा, अमाउंट इज इक्वल्स टू P in bracket 1 plus R upon 100 raised to N, राइट। P कितना दिया है 4000 in bracket 1 plus R कितना दिया है 7.5 upon 100 raised to N, N मतलब कितना 2000।
ओके, तो अभी देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये 7.5 का अगर पॉइंट हटाना है हमें, तो हमें यहाँ पे एक जीरो ऐड करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको समझाया था 7.5 मतलब क्या, 7.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 75/10। तो यहाँ पे क्या आएगा 4000 इंटू 1 प्लस ये 75/10 इंटू ये 1/100 का स्क्वायर, राइट। तो ये क्या हो जाएगा 4000 इन ब्रैकेट 1 प्लस 75/1000 का स्क्वायर। अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, क्या आएगा 4000 इंटू 1000 इंटू 1000 प्लस 75/1000 का स्क्वायर। तो ये क्या आएगा 4000 इंटू 1075/1000 इंटू 1075/1000, क्योंकि दो बार है इसलिए दो बार लिया इसको। तो 0 0 0 ये 0 सब कैंसिल हो गए, राइट। अभी 4 से इसको डिवाइड हो जाएगा, 4 2 जा 8, 4 25 जा और ये 250, राइट। 250 जा 1000, ओके। अभी क्या करेंगे, अभी इसको हम इसको 75 से डिवाइड हो जाएगा क्या, यस। अभी देखो 25 1 जा 25, मतलब यहाँ पे आया 10, 25 4 जा 100 एंड 25 3 जा, जस्ट अ मिनट, ओके। तो ये कितना आया 43 आया, राइट। अभी हम क्या करेंगे, इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 7 माइनस 5 5 जा 25, ओके। तो ये कितना आया 215, राइट। अभी क्या आया है देखो 215 इंटू 43/2। तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और फिर उसको 2 से डिवाइड करेंगे, ओके। तो कितना आता है देखते हैं, देखो क्या करना है 215 इंटू 43, 3 5 जा 15 कैरी 1, 3 + 1 4, 3 2 जा 6 0, 5 4 जा 20 कैरी 2, 4 + 1 2 6, 4 2 जा 8, राइट। 5 4 6 + 6 12 कैरी 1 8 + 1 9, ओके। कितना आया 9245। अभी 9245 डिवाइडेड बाय 2 करो, 9245 डिवाइडेड बाय 2, यही पे करते हैं, 9245 डिवाइडेड बाय 2, 2 4 जा 8, 9 - 8 1, 2 6 जा 12, ओके। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो 4622.5, मतलब हमारा अमाउंट कितना आया 4622.5, ओके। अभी यूजिंग दिस अमाउंट वी कैन फाइंड आउट 4622.5 रुपीज, राइट। अभी अमाउंट आया तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना आया है 4622.5 माइनस प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया है 4000, ओके। तो इनका सब्सट्रैक्शन करो, यहाँ पे करके दिखाती हूँ आपको, पीछे करते हैं। 4622.5 माइनस 4000, 5226, 622.5, मतलब हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया है 622.5, ओके। 622.5 रुपीज, ओके। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, समीर राव हैज टेकन अ लोन ऑफ ₹12,500 if the rate of interest is 12 PCPA for 3 years. If the interest is compounded annually, then how much rupees should he pay to clear his loan? मतलब समीर राव ने क्या किया कि एक लोन लिया, कितने रुपीज का लोन लिया, कुछ खरीदना होगा उसको, कार खरीदनी होगी, घर खरीदनी होगी, पता नहीं,
जो कुछ भी होगा, तो वो लोन कितना अमाउंट का था, 12,500। मतलब ये 12,500 नथिंग बट क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया, एट अ रेट ऑफ 12 PCPA। दिस इज नथिंग बट आर, कि आर गिवन है हमारा, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट से उसको बैंक को लोन रिटर्न करना पड़ेगा फॉर 3 ईयर्स। और उसने लोन कितने ईयर्स के लिए लिया, 3 साल के लिए लिया। इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली देन हाउ मच रुपीज शुड ही पे टू क्लियर हिज लोन। मतलब अगर हर साल इंटरेस्ट अगर कंपाउंडेड हो रहा है, मतलब जितना भी होगा वो कंपाउंड, मतलब नेक्स्ट ईयर आगे बढ़ेगा, जितना इंटरेस्ट आया है उतना। जैसे मैंने आपको जब कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक कंसेप्ट समझा रही थी, तो मैंने आपको समझाया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, कि पहले साल अगर हम नहीं भर पाए जो भी इंटरेस्ट है बैंक का, तो नेक्स्ट ईयर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस वो इंटरेस्ट ऐड होता है, और फिर अकॉर्डिंग टू दैट फिर से इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, और हमें वो इंटरेस्ट तो पहले वाला चुकाना ही पड़ता है, और साथ में जो नया इंटरेस्ट आएगा वो भी हमें चुकाना पड़ता है, राइट। तो अभी हमें यहाँ पे क्या निकालना है कि उसको अभी क्लियर करना है लोन, तो उसको अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा। ओके, तो देखो सबसे पहले गिवन में क्या दिया है, P इज इक्वल्स टू 12,500 रुपीज, राइट। R इज इक्वल्स टू 12 PCPA एंड N इज इक्वल्स टू 3 years, राइट। अभी टू फाइंड में हमें क्या आएगा, टू फाइंड में हमें अमाउंट निकालनी है। हमें कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पूछा, हमें अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा वो पूछा है। सो अमाउंट इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। नाउ सॉल्यूशन। अमाउंट का फॉर्मूला तो हमें पता है क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल्स टू P इन ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 रेस टू N, राइट। तो प्रिंसिपल कितना दिया है, 12,500 इन ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 रेस टू 3। तो ये क्या हो जाएगा, 12,500 इंटू 100 इंटू 1 100 प्लस 12 इंटू 1 12, ये इसके नीचे कुछ नहीं होता तो मतलब 1 होता है, अपॉन 100 रेस टू 3। तो 12,500 इंटू ये 100 प्लस 12 112, और रेस टू 3 दिया है इसलिए 112 अपॉन 100 इंटू 112 अपॉन 100 इंटू 112 अपॉन 100। तो अभी देखो इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम। ओके, देखो ये जीरो कैंसिल हो गया, ये जीरो और ये जीरो कैंसिल हो गया। अभी यहाँ पे 125 बचे हैं और यहाँ पे 100 बचे। 25 5 जा 125, 25 4 जा 100, राइट। ये कैलकुलेशन हो गया। अभी 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, सॉरी 4 2 जा 8, ओके 4 2 जा 8, 11 माइनस 8 3, 4 8 जा 32, ओके। मतलब यहाँ पे आ गया 28। अभी 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और ये 0 मतलब 5 20 जा। अभी क्या क्या बचा है देखो, अभी बचा क्या है, 112 इंटू 28 इंटू 112 अपॉन 20, इतना बचा है, राइट। अभी देखो 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, राइट। अभी या तो ये सबका कैलकुलेशन कर लो, मल्टीप्लिकेशन कर लो और उसको 5 से डिवाइड करो, या फिर ऐसा कर सकते हैं हम 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20। अभी 22.4 इंटू 7 इंटू 112 ऐसा कैलकुलेशन हम करेंगे। अभी देखो क्या आता है आंसर को। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 112 इंटू 22.4 करेंगे। बड़ा वाला पहले कर लेते हैं, क्या आएगा, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, यहाँ पे 0, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यहाँ पे 2 0, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 एंड 2 1 जा 2, 8, 4 प्लस 4 8, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 2 10, कैरी 1, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 5, 2 5 0 8 8। अभी इसको हमें मल्टीप्लाई किससे करना है, 7 से। 8 7 जा 56, कैरी 5, 8 7 जा 56 प्लस 5 61, कैरी 6, ये 6 वैसे का वैसे, 7 5 जा 35, कैरी 3, 7 2 जा 14, 14 प्लस 3 17, 1756.5
एक डिजिट छोड़ के पॉइंट है, तो 17561.6 ये हमारा आंसर आया। लेट मी चेक द आंसर। 17561.6 यस करेक्ट है। मतलब समीर राव को अमाउंट कितना पे करना है, देयरफॉर यहाँ पे हमने कैलकुलेशन कर लिए तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर अमाउंट समीर राव विल पे इज इक्वल्स टू कितना आया है वो 17561.6 रुपीज। ओके, तो इतना अमाउंट समीर राव को पे करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखो ये थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है। टू स्टार्ट अ बिजनेस Shalaka has taken a loan of rupees 8,000 at a rate of 10/2 PCPA, 10.5 PCPA. After 2 years, how much compound interest will she have to pay? मतलब शलाका नाम की एक लड़की है, तो उसने क्या किया, 8,000 रुपीज का लोन लिया और उसको कितने इंटरेस्ट से वो बैंक को लौटाना था, 10.5 बोल सकते हो या 10/1/2 बोल सकते हो। 10.5 मीन्स 10.5 ही होता है BCPA। आफ्टर 2 years, तो उसने 2 साल के लिए लोन लिया है और 8,000 रुपीज का लोन लिया है एट द रेट ऑफ 10.5 PCPA। तो हमें पूछा है कि उसको कंपाउंड इंटरेस्ट कितना लौटाना पड़ेगा। ओके, मतलब उसको कितना कंपाउंड इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा बैंक को। तो जैसे कि सबसे पहले गिवन लिख लेते। गिवन में क्या दिया है हमें, P इज इक्वल्स टू 8,000 रुपीज। ओके, देन R इज इक्वल्स टू 10/1/2 is equals to 10.5, right? 10.5, so 10.5 PCPA and N is equals to 2 years, right? हमें फाइंड आउट क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। टू फाइंड CI is equals to क्वेश्चन मार्क। ओके, तो अभी देखो सोल्यूशन में सबसे पहले तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, अमाउंट निकालना पड़ेगा। तो अमाउंट इज इक्वल्स टू क्या है, P इन ब्रैकेट 1 + R/100 रेस टू N, राइट। तो P का वैल्यू क्या दिया है, 8,000, 1 + 10.5/100 रेस टू N मतलब रेस टू 2। तो जैसे कि मैंने आपको समझाया 10.5 का अगर मुझे पॉइंट निकालना है, एक डिजिट छोड़ के पॉइंट है, 10.5 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 105/10 लिख सकती हूँ, राइट। एक डिजिट छोड़ के पॉइंट है तो ये क्या हो जाएगा, 8,000 1 + 105/10 इंटू 1/100। ये 1/100 कैसा, ये यहाँ का, इसको बस ऐसे ही लिखा, मीनिंग सेम ही होगा ना, फिर 105/1000 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8,000 इन ब्रैकेट 1 + 105/1000 का स्क्वायर। पीछे लिखती हूँ मैं अभी इसको, 8,000 इन ब्रैकेट 1 + 105/1000 का स्क्वायर। सेम टर्म को मैंने दो मतलब पीछे लिखा। अभी इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो यहाँ पे क्या आएगा, 8,000 1,000 + 105/1000 का स्क्वायर। तो एडिशन करो, 8,000 इंटू ये 501,1105/1000। देखो मैं अभी ये टर्म को दोबारा नहीं लिखती, इंटू इसको हम ऐसे लिखेंगे 1105/1000, दोबारा इसलिए। ओके, तो अभी ये 3 0 चले गए। ओके, अभी हम क्या करेंगे, 4 2 × 8, 4 2 × 8, 10 - 8 4 5 × 20 और यहाँ पे आ गया 250, राइट। अब ये 250 को 2 से डिवाइड करो, क्या आएगा, 2 1 × 2, 2 2 × 4, 2 5 × 10, 125 आया, राइट। अभी 1105 को 25 से डिवाइड जाता है कि वो देखो, 25 4 × 100 एंड 25 नहीं, 105 से तो नहीं जाएगा। तो अभी क्या बचा है, 1105 इंटू 1105/125, राइट। अभी हम क्या करेंगे, इसको 5 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, 5 2 × 10, 5 5 × 25,
5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, तो ये 221/25 आया। अब इसको फिर से 5 से डिवाइड करेंगे ये दोनों को, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10 एंड 5 1 ज़ा 5, राइट। तो अभी 221 इंटू 221 डिवाइडेड बाय 5 ऐसा आया। या तो इसको 5 से डिवाइड कर लो, मतलब क्या आएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर लेना, मतलब क्या आएगा, 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20 एंड 5 2 ज़ा 10। अभी हमें मल्टीप्लीकेशन किसका है, 40 किसका करना है, 44.2 इंटू 221, राइट। देखो ये जो लेसन है ना, इसमें कैलकुलेशन थोड़े से बड़े बड़े हैं, तो इसलिए आपके कैलकुलेशंस काफ़ी अच्छे होने चाहिए। क्या दिया है, 221 इंटू 44.2, राइट। तो क्या आएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 0, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, यहाँ पे 2 0, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 2 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 4 16, कैरी 1, 8 प्लस 8 60, 16 प्लस 1 17, कैरी 1, 8 प्लस 1 9, एक डिजिट छोड़ के पॉइंट, तो ये कितना आया, 9768.2। तो ये क्या आई है, हमारी अमाउंट आई है 9768.2, ये हमारी अमाउंट आई है। बट हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, CI इज इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना आया है, 9768.2 माइनस प्रिंसिपल कितना है, 8000। तो इनका सब्सट्रैक्शन करो, कितना आएगा, देखो 9768.2 माइनस 8000, तो कितना आएगा, 1768.2। तो यहाँ पे ये पॉइंट है। तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया, 1768.2. Okay, so this much amount. So Shalaka will have to pay. Therefore नीचे हम क्या लिखेंगे, therefore Shalaka will have to pay 1768.2 as compound interest, as CI। आप डिटेल में लिखो कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, तो ये हुआ हमारा प्रैक्टिस सेट 14.1 यहाँ पे खत्म। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही अपलोड करूँगी। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।